नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी के नेतृत्व में ईवीएम का ड्राई रन किया गया। सभी कोषांग पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग शराब के मामलों में आज भी कई जगहों पे हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब जब्त, कई वाहन भी पकड़े गए। मीरगंज के हीरा सिनेमा से मिले अज्ञात शव की पहचान करने में जुट गई पुलिस। शस्त्र सत्यापन के द्वारा कई थानों ने जब्त कर लिया है कई लोगों के शस्त्रों को। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के नेतृत्व में आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम का ड्राई रन ईएमएस के माध्यम से किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज की अध्यक्षता में ड्राई रन किया गया। इस मौके पर ईवीएम नोडल पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार और जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रंजीत कुमार उपस्थित रहे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों जैसे बीडीओ और सीओ तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज एक अहम बैठक की गई, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों को काम करना होगा। जिले के सभी मतदान केंद्रों की भेदता की मैपिंग सुनिश्चित करने को कहा गया, तो वहीं प्रतिनियुक्त किए गए सेक्टर पदाधिकारियों एवं स्थानीय थाना के समन्वय से कारगर सूचना संकलन के आधार पर भेद व्यक्ति समूह टोले की पहचान के साथ साथ भेदता के कारक तत्वों की पहचान भी सुनिश्चित करने को कहा गया। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कारगर निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। वहीं दूसरे दिन सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वल्नरेबिलिटी मैपिंग की समीक्षा करने को भी जिलाधिकारी ने कहा है। उत्पाद अधीक्षक को मद्य निषेध के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है, तो परिवहन विभाग को भी औचक छापेमारी और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं दियारा क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के लिए दियारा में पुलिस कैंप की स्थापना की जा रही है। इसे अविलंब क्रियाशील करने के लिए भी कहा गया है और जिले के विभिन्न निर्धारित स्थलों पर चेक पॉइंट बनाकर वाहनों की गहन जांच भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्वाचन में प्रतिनियुक्त किए गए स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं फ्लाइंग सर्विलांस टीम को भी यथाशीघ्र ईएमएसएम ऐप का प्रशिक्षण देकर क्रियाशील करते हुए गहन चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी बीडीओ को मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधा को सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही सभी नोडल पदाधिकारियों को उनके कार्यों की समीक्षा भी की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आपदा शार्दुल हसन खान, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय, विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार तथा सभी नोडल पदाधिकारी गण और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर शराब तस्करों पर भी पुलिस ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। आज भी जादवपुर के मंगलपुर चेक पोस्ट के पास एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसकी छत में तहखाना बनाकर रखे गए 251 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इसमें रविशंकर सिंह जो बेतिया जिला का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया और संजय सिंह भी बेतिया जिला का रहने वाला है। गिल्लो कुमार यादव यह कुचायकोट के हेमबरदहा का निवासी है और रामाकांत यादव यह जादवपुर के निरंजना का रहने वाला है। इन चारों को पुलिस ने इस शराब के साथ पकड़ लिया। वहीं बिशंभरपुर पुलिस ने सोलेपुर बांध के पास कार्रवाई की, जहां विदेशी शराब के साथ श्रीपुर थाना अंतर्गत जीन बाजार के पास एक बोलेरो को पकड़ी गई, जिसमें प्रमोद माली नाम के एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। यह जादवपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 26 कार्टून देशी शराब को गुप्त सूचना के आधार पर सलेहपुर बांध के पास से जब्त कर लिया है। इसमें पुलिस ने तस्कर की पहचान कर ली है, परंतु उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर गोपालगंज में वार्ड नंबर 1 में अज्ञात चोरों ने 2 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मकान बंद कर मकान मालिक बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना में काफी सारे सामान की चोरी कर ली है। नगर थाना की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोरी की घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी थानों के द्वारा शस्त्रों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। प्रतिदिन लोगों के शस्त्रों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी में राज्य से बाहर के कुछ लोगों के द्वारा लाइसेंस बनवाकर शस्त्र रखा गया है, जिसकी बारीकी से अनुसंधान की जा रही है और सही दस्तावेज नहीं मिलने पर इन शस्त्रों को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने अलग अलग थानों के द्वारा दर्जनों हथियार और कारतूस को अब तक जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर की जा रही है। इधर मीरगंज के हीरा सिनेमा से एक सड़ा हुआ शव बरामद हुआ है। दरअसल यह सिनेमा हॉल काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और इसके अंदर किसी युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को उसके अंदर ही फेंक दिया गया था। जब काफी दिनों के बाद शव सड़ने लगा और उसकी बदबू आसपास के लोगों तक पहुंची तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़े गले हुए अवस्था में एक युवक के शव को बरामद किया है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को सुरक्षित रखा है ताकि उसकी पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस गंभीरता से इस हत्याकांड को लेकर अनुसंधान कर रही है ताकि मृतक की पहचान कर अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंच सके। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने डिबेट के दौरान अतारांकित प्रश्न सरकार के समक्ष रखते हुए मांग की थी कि थावे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करके इसका पुनर्विकास किया जाए, जिसका मांग सरकार ने मांग लिया था और इस पर रेल मंत्री तथा रेलवे मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति मिलने पर इसका काम भी शुरू करा दिया गया था। अब 26 फरवरी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के द्वारा थावे स्टेशन पर 10:45 बजे स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद आलोक कुमार सुमन सहित जिले के प्रशासन और कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान सांसद ने कहा कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि थावे रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा में बढ़ोतरी हो रही है। स्टेशन पर लिफ्ट, एक्सीलेटर, वेटिंग रूम, मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी और वाणिज्यिक क्षेत्र और रिटेल काउंटर आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं भी यहां प्रदान हो सकेंगी। वहीं रीडेवलपमेंट के बाद थावे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह दिखेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इधर अहिरौली दान के भगवानपुर का एक बहुत बड़ा शराब माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जिसका नाम रवि शंकर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो और बोलेरो के साथ भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई है और इसी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अहिरौली दान के इस शराब माफिया रवि शंकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर बिहार सरकार के निर्देश पर श्रीपुर ओपी और माधोपुर ओपी थाना को अब पूर्ण थाना का दर्जा मिल गया है। सरकार ने इसे अपग्रेड करते हुए पूर्ण थाने का दर्जा दे दिया है। वहीं गोपालगंज सदर अनुमंडल का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण एक ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को काफी भागदौड़ करना पड़ता था। अब सरकार ने गोपालगंज सदर अनुमंडल में 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को रखने का निर्देश जारी किया है। अब जल्द ही यहां सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 नाम से 2 पद होंगे, जिनका क्षेत्र बांटकर दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अलग अलग थानों की जिम्मेदारी मिलने से सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को काम करने में काफी सहूलियत होगी और केसों का अनुसंधान, निष्पादन तथा पुलिस को और बेहतर पुलिसिंग करने के लिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इधर कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास एक कार और एक जुगाड़ गाड़ी तथा 5 मोटरसाइकिल से 453 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें भूपेंद्र सिंह, राहुल कुमार,
चंदन कुमार, मिथिलेश कुमार, नूरुद्दीन हक, पिंटू कुमार, वीरेंद्र भगत, जनार्दन महतो नाम के 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 8 लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी शराब तस्करों को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वायुश्री योजना के तहत गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन के प्रयास से 2009 चिन्हित एवं महिला, पुरुष, बुजुर्ग लोगों के बीच सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका 7वां चरण माझा और बरौली प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां शिविर लगाकर स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग से बरौली प्रखंड में 229 और माझा में 64 यानी कुल 293 लोगों को जो पहले से चिन्हित किए गए थे उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध करा दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी के नेतृत्व में ईवीएम का ड्राई रन किया गया। सभी कोषांग पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। अलग अलग शराब के मामलों में आज भी कई जगहों पे हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब जब्त, कई वाहन भी पकड़े गए। मीरगंज के हीरा सिनेमा से मिले अज्ञात शव की पहचान करने में जुट गई पुलिस। शस्त्र सत्यापन के द्वारा कई थानों ने जब्त कर लिया है कई लोगों के शस्त्रों को। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।